अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बेटा आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। तो बेटा इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज जो हैं ये बेसिकली फंडामेंटल प्रॉपर्टीज हैं किसी भी सॉलिड्स की। फंडामेंटल प्रॉपर्टीज का मतलब ये है कि ये बेसिक प्रॉपर्टी है किसी भी सॉलिड की, और इसमें सॉलिड इलेक्ट्रिक फील्ड को रिस्पोंड करता है। सॉलिड जो होगा वो रिस्पोंड करेगा टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड को रिस्पोंड करने का मतलब ये है इट हैज एबिलिटी टू कंडक्ट करंट, यानी अगर करंट करने की एबिलिटी है तो इट मीन्स उसमें इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज होंगी। अगर इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट नहीं कर रहा यानी करंट फ्लो नहीं कर रहा, इट मीन्स उसमें इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज भी नहीं है। ठीक है, तो वन बाय वन हम मटेरियल्स को भी स्टडी करते हैं, किन में इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज होंगी और किन मटेरियल में इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज नहीं होंगी। तो बेटा फर्स्ट हम देखते हैं कंडक्टर्स को। कंडक्टर्स वो मटेरियल्स हैं या वो सब्सटेंस हैं जिनके बारे में हम ये कहते हैं कि ये वो मटेरियल्स हैं जिनमें करंट फ्लो करता है और एक्सेस करंट फ्लो करता है बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर हम इसको कंडक्टिविटी के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करें तो हम कहते हैं ये ऐसे मटेरियल्स हैं जिनकी कंडक्टिविटी ऑर्डर में होती है 10⁻⁷ पर ओहम पर मीटर। पर ओहम पर मीटर कंडक्टिविटी का यूनिट है। 10⁻⁷ बहुत लार्ज है, इट मीन्स इसमें ज़्यादा एबिलिटी है करंट को कंडक्ट करने की, तो ये कंडक्टर्स कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल मेटल्स जो हैं ये कंडक्टर्स हैं। कॉपर है जो हम डेली लाइफ में वायरिंग करते हैं अपने घरों में, ऑफिस में, ठीक है, इसमें करंट फ्लो करता है। और भी कंडक्टर्स, आयरन हो गया, डेली लाइफ में आप देखते हैं, तो इसमें करंट फ्लो करता है बिकॉज इसकी कंडक्टिविटी बहुत लार्ज है। तो सेकंड बेटा हम मटेरियल्स की बात करते हैं। सेकंड होते हैं इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स वो मटेरियल्स हैं या ये वो सब्सटेंस हैं जिनमें से करंट फ्लो नहीं कर सकता। हम ये भी कहते हैं इनके इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से स्ट्रांगली बाउंड होते हैं इसलिए करंट फ्लो नहीं करता। बट नाउ वी आर एक्सप्लेन इट रिस्पेक्ट टू द कंडक्टिविटी। तो अगर हम अकॉर्डिंग टू कंडक्टिविटी इसको बताएं तो ये वो मटेरियल्स हैं जिनकी कंडक्टिविटी वेरी वेरी लार्ज है। कितनी, सॉरी, वेरी वेरी स्मॉल है। कितनी स्मॉल होगी? 10⁻⁻20 से लेकर ये होती है 10⁻⁻10 पर ओहम पर मीटर होती है, यानी इतनी स्मॉल है ये कंडक्टिविटी, तो इसमें करंट भी फ्लो नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल इनके एग्जांपल में कौन कौन से मटेरियल्स हैं? इनके एग्जांपल में आते हैं वुड, डायमंड। इनमें करंट फ्लो नहीं करता। क्यों करंट फ्लो नहीं करता? बिकॉज इनकी कंडक्टिविटी वेरी स्मॉल है। ठीक है, जब कंडक्टिविटी वेरी स्मॉल है तो करंट फ्लो नहीं कर सकता। फिर इसी तरह बच्चों हम थर्ड टाइप से देखते हैं। अगर मैं थर्ड टाइप की बात करूं तो ये है सेमीकंडक्टर। स्टूडेंट्स, सेमीकंडक्टर्स are those conductors or those materials whose conductivity is intermediate between conductors and insulator। इनकी कंडक्टिविटी दरमियान में होती है, ना ज़्यादा हाई होती है ना ज़्यादा लो होती है।
इंटरमीडिएट होगी, यानी 10⁻7 और 10⁻20 के इन बिटवीन कहीं पे इनकी वैल्यू लाई करेगी, और ये ऑर्डर में होती है। और इसका ऑर्डर क्या होता है, ये कंडक्टिविटी का सिंबल है, तो इसकी कंडक्टिविटी होती है 10⁻6 से लेकर 10⁻4 पर ओहम पर मीटर। तो ये वेरी स्मॉल वैल्यू है, ठीक है। तो इसमें करंट भी स्मॉल फ्लो करता है, तो हम कहते हैं पार्शियल करंट फ्लो करता है। तो जिस वजह से पार्शियल करंट फ्लो करेगा, स्मॉल करेगा, तो इसी वजह से हम कहते हैं ये सेमी कंडक्टर है। सेमी कंडक्टर से क्या मुराद है, मीन हाफ कंडक्टर है, मीन स्मॉल करंट इसमें फ्लो करता है। अगर मैं इसकी एग्जांपल की बात करूं तो सिलिकॉन सेमी कंडक्टर है, जर्मेनियम सेमी कंडक्टर है। ये दोनों फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट हैं पीरियोडिक टेबल के, और इनको हम सेमी कंडक्टर्स कहते हैं। बेटा हमारे पास थ्योरीज हैं, जैसे कि अगर मैं एक थ्योरी की बात करूं तो इस थ्योरी का हम नाम देते हैं कन्वेंशनल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। ये कन्वेंशनल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी जो है, कन्वेंशनल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी जो है, ये बेसिकली बेटा इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन बताएगी एटम के अंदर। और ये चूंकि कन्वेंशनल है, ये मटेरियल की वास्ट डाइवर्सिटी को एक्सप्लेन करने में फेल हो जाती है कि कौन सा मटेरियल कंडक्टर है, सेमीकंडक्टर है या इंसुलेटर है। तो इसलिए फिर हमें एक और थ्योरी की तरफ चलना पड़ता है जिसका नाम है एनर्जी बैंड थ्योरी। और ये एनर्जी बैंड थ्योरी जो है बेटा, ये बेसिकली वेव मैकेनिकल मॉडल पे बेस्ड करती है। इट बेस्ड ऑन वेव मैकेनिकल मॉडल। अब वेव मैकेनिकल मॉडल जो है बेटा, ये एडवांस मॉडल है, और इसमें वेव को देखते हुए हम जो है ना चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं, तो एडवांस है। इसी बेस पे हम जब एक्सप्लेन करते हैं तो ये सक्सेसफुल हो जाती है प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने में कि कौन कंडक्टर है, मेटल है या इंसुलेटर है, और वो डिटेल के साथ हर मटेरियल को एक्सप्लेन कर देती है। तो नेक्स्ट we will discuss energy band theory and its important long question too। ये जो हमने इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी पढ़ा, ये मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन में एमसीक्यूज में आया करते हैं, बट लॉन्ग क्वेश्चन में आने में कुछ भी आ सकता है। तो हम अब नेक्स्ट देखने लगे हैं व्हाट इज एनर्जी बैंड थ्योरी एंड हाउ वी कैन डिस्टिंग्विश कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर ऑन द बेस ऑफ एनर्जी बैंड थ्योरी। ठीक है बेटा, तो लेट्स स्टार्ट। तो बेटा अब देखते हैं एनर्जी बैंड थ्योरी क्या होता है। तो बेटा इसको समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे पास आइसोलेटेड इंडिविजुअल एटम्स हैं। तो आइसोलेटेड एटम की अगर मैं बात करूं तो यू नो atom has positive central part which is known as nucleus, and electrons revolves around the nucleus. Electrons are negatively charged particles, like this is electron and at the center there is nucleus, positively charged nucleus. Electrons are revolving around the nucleus. This is isolated individual atoms in which electron revolve in particular orbit, because electron has specific amount of energy in orbit or shell. That shell is considered or known as energy shell. तो बेटा देखें, इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिट में रोटेट करता है तो इसकी स्पेसिफिक एनर्जी होती है। तो स्पेसिफिक एनर्जी होने की बेस पे मैंने इसका नाम रख दिया एनर्जी शेल। नाउ वी विल डिस्कस एटम्स, यू नो वी विल डिस्कस सॉलिड्स।
You know, in solid there are infinite number of atoms and electrons too. अगर मैं बात करता हूँ लेट्स से कि ये एक सॉलिड है, तो सॉलिड में बेटा एक नहीं बहुत सारे एटम्स होते हैं. तो फॉर सिंपलिसिटी आई विल ड्रा ओनली 2 एटम्स. लाइक कंसिडर फर्स्ट दिस एटम and consider second. I bold these 2 atoms. Now I will draw their structure. Let this is the first structure of atoms in which electrons revolved around nucleus, and let this is the second structure of atoms in which electrons revolves around positively charged nucleus. Let's see students, electrons have negative charge, nucleus has positive charge. These atoms will exert force in each other. Suppose positive active force on positive, this is repulsive electrostatic force, or negative electron act repulsive electric force on another electron. I can say that both electrons are acting force on each other. This is electric force. Due to these forces, energy shell are split into sub energy levels. That is, मैं अगर ये कह दूं कि ये एक एनर्जी शेल है, मानी शेल को मैंने एनर्जी शेल का नाम दिया, तो जब एटम में बहुत सारे सॉलिड्स में बहुत सारे एटम्स क्लोज होंगे तो एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे. फोर्स लगने से क्या होगा, ये जो एनर्जी शेल्स हैं ये एनर्जी शेल्स स्प्लिट हो जाते हैं. आई ड्रा रेड लाइंस. कंसिडर दीज रेड लाइंस आर splitting subshells. I can say that this energy shell is split into sub energy shells. एक एनर्जी शेल वो छोटे छोटे एनर्जी शेल में टूट गया, स्प्लिट हो गया. सेम केस मैं दूसरी तरफ भी करता हूं. मैं कहता हूं ये शेल है, ठीक है, तो इसके भी फोर्स लगा रहे हैं एटम्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, जिसकी वजह से ये शेल भी क्या हो गए हैं, स्प्लिट हो गए. और इनको मैंने रेड कलर में ड्रा कर दिया. पहले ये शेल था, अब ये शेल स्प्लिट हो गए, सब एनर्जी शेल्स में आ गए. तो ये जो एनर्जी सब एनर्जी शेल्स है ना, ये जो रेड कलर में आप देख रहे हैं, इन एनर्जी शेल्स, सब एनर्जी शेल्स का, सब एनर्जी लेवल्स का हम नाम रख देते हैं स्टेट्स और permissible energy states. These permissible energy states look like a bands because these are distinct. Distinct mean separate, ठीक है, अलग अलग बन रही हैं. These are distinct and closely spaced lines. ये चूंकि डिस्टिंक्ट भी हैं और अलग अलग हैं, यानी डिस्टिंक्ट हैं और क्लोजली स्पेस्ड हैं. और जब क्लोज स्पेस है तो ऐसे लग रहा है जैसे ये एक बैंड वर है. ये मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं, ये एक बैंड वर है. इट लुक लाइक कंटिन्यूअस बैंड. तो ये कैसे बना, आइसोलेटेड एटम में एनर्जी शेल था, सॉलिड में एटम्स क्लोज होते हैं, फोर्स लगाएंगे, ठीक है. जब इलेक्ट्रिक फोर्स लगी, इन इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से क्या हुआ, एनर्जी शेल्स, एनर्जी लेवल्स, इसका दूसरा नाम क्या रख दें, एनर्जी लेवल्स स्प्लिट हो जाएंगे. किसमें, सब एनर्जी लेवल्स में. जब ये सब एनर्जी लेवल्स में आ जाएंगे तो इन एनर्जी लेवल्स का हम नाम रख देंगे परमिसिबल एनर्जी स्टेट्स और एनर्जी स्टेट्स. और ये एनर्जी स्टेट्स जो रेड कलर में मैंने ड्रॉ की, डिस्टिंक्ट एंड क्लोजेस्ट स्पेस्ड है, और इन्हीं को हम नाम दे देंगे एनर्जी बैंड. ये एनर्जी बैंड बन गया. और जो थ्योरी इन एनर्जी बैंड्स को स्टडी करती है उस थ्योरी को कहते हैं एनर्जी बैंड थ्योरी. द थ्योरी विच बेस्ड ऑन
वेव मैकेनिकल मॉडल, ये मैंने अभी आपको बताया, पढ़ा था इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। एनर्जी बैंड थ्योरी वेव मैकेनिकल मॉडल पे बेस्ड करती है, तो ये इसकी डेफिनेशन भी है। थ्योरी विच बेस्ड ऑन वेव मैकेनिकल मॉडल विच study the energy bands. These energy bands are formed when in solid atom exert electric force on each other. Sub energy levels are split into sub energy levels, and these energy levels are distinct, closely spaced, and they look like bands. Is known as energy band theory. तो बेटा ये एनर्जी बैंड थ्योरी को हमने डिस्कस किया कैसे बनते हैं। अब चलते हैं जो एनर्जी बैंड थ्योरी में ये जो मैंने बैंड्स का नाम दे रहा हूँ ना, ये पोर्शन जो ब्लैक कलर में हाईलाइट किया, इसको अगर देखें तो इसके 3 पार्ट्स बनते हैं, और 3 पार्ट्स में मैं अगर ड्रा करूँ, लेट्स ये वाला पोर्शन है। अब मैं एक समझने के मॉडल बना रहा हूँ समझने के लिए, ये मॉडल है, मैकेनिकल मॉडल है असल में ये। अब इसको मैं इधर बना लेता हूँ, इसमें 3 पोर्शन सपोज कर लेते हैं कि ये इसका पहला पोर्शन हो गया, ये ऊपर वाला सेकंड, और मिड में ये एक और पोर्शन आ रहा है। 3 पोर्शन बन गए, और इसी को मैं इधर भी ड्रा कर लेता हूँ। लेट सपोज कि ये हमारे पास पहला पोर्शन बन गया, इसका हम नाम रख लेते हैं वैलेंस बैंड, और ये हमारे पास सेकंड पोर्शन बन गया, इसका हम नाम रख देंगे कंडक्शन बैंड, और इन दोनों के दरमियान स्पेस है, ये स्पेस है, इसको कंडक्शन बैंड कहा, इसको वैलेंस बैंड कहा, और इन दोनों के दरमियान स्पेस आ रही है, इसको हम नाम देंगे फॉरबिडन एनर्जी गैप, जिसको मैंने शॉर्टली गैप लिख दिया। गैप का मतलब क्या होता है कि ये स्पेस है, इसको फॉरबिडन एनर्जी गैप ही क्यों कहा, इसलिए इसको फॉरबिडन एनर्जी गैप कहा क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना, वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड जंप करके जाना चाहते हैं, बट वो जा नहीं सकते, उनको एनर्जी चाहिए। तो जितनी एनर्जी चाहिए होती है इस स्पेस को, इस गैप को जंप करने के लिए, उस एनर्जी को हम फिर नाम देते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। सॉरी। अब हम देख लेते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे नहीं होंगे, और किस सिचुएशन में हम मटेरियल को कंडक्टर, इंसुलेटर या सेमीकंडक्टर कह सकते हैं। तो मैं अगर बात करूं फर्स्ट इंसुलेटर की, तो स्टूडेंट्स इंसुलेटर्स वो सब्सटेंस हैं, वो मटेरियल्स हैं जिनमें करंट फ्लो नहीं करता, करंट क्या होता है, जीरो होता है। अब एनर्जी बैंड थ्योरी की बेस पे अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं तो मैं ये कह सकता हूं, ये ऐसे मटेरियल्स हैं जिनका वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान जो एनर्जी गैप होता है वो लार्ज होता है। तो लेट ये एनर्जी गैप है जिसका नाम मैंने रखा हुआ है फॉरबिडन एनर्जी गैप, और ये लार्ज होता है। कितना लार्ज होता है, इसको मैं कह सकता हूँ ये सेवरल इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। सेवरल इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब है ये मैनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसकी वैल्यू लार्ज होती है। और इसमें जो वैलेंस बैंड होता है ये कंप्लीटली फिल होता है। कंप्लीटली फिल का मतलब है इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और फुल होता है इलेक्ट्रॉन से। और इसमें कौन से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप पहले से एक बात जानते हैं कि एटम के लास्ट शेल में, लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और वो इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं, वो वैलेंस बैंड में एग्जिस्ट करते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है, अब आ जाए दूसरी बात करते हैं हम कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड की बात करें तो ये वो बैंड है जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्री कहलाते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में होंगे तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहलाएंगे। यानी मैं ये कह सकता हूं, ये जो मैं बात कर रहा हूं ना यहाँ पे, ये मैंने इंसुलेटर की बात की, और इंसुलेटर में मैं ये कह सकता हूं कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते कंडक्शन बैंड में। यानी नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज ये इंसुलेटर में करंट फ्लो नहीं करता। और क्यों नहीं करता, क्योंकि वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है ना,
उनको कंडक्शन बैंड में आने के लिए भी एनर्जी चाहिए। कितनी एनर्जी चाहिए? 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और वो होती नहीं है इलेक्ट्रॉन्स के पास, इसलिए वो वैलेंस से कंडक्शन में जंप नहीं कर पाते, इसलिए कंडक्शन बैंड एम्प्टी रहता है। और कंडक्शन बैंड एम्प्टी रहेगा तो फिर इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। और हम जानते हैं करंट जो फ्लो करता है वो किसकी वजह से होता है? वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। और आप पहले भी जो पढ़ते आ रहे हैं ना कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट पड़ता है, तो वो एनर्जी बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो कंडक्शन बैंड में होते हैं उनकी वजह से करंट फ्लो करता है। ठीक है, तो ये इंसुलेटर की मैंने बात कर ली। इधर ये मैंने लिख दिया इंसुलेटर क्या होता है, जिसमें कंडक्शन बैंड एम्प्टी होगा, मतलब कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल होगा, और गैप 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। अब चलते हैं दूसरी बात करते हैं सेमीकंडक्टर की। सेमीकंडक्टर्स ऐसे कंडक्टर्स हैं, मटेरियल्स हैं जिनमें पार्शियल करंट फ्लो करता है। एनर्जी बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग इसको एक्सप्लेन किया जाए तो हम यूं कह सकते हैं कि इसमें वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इनके दरमियान जो गैप होता है ना, एनर्जी गैप जो होता है, ये वेरी स्मॉल होता है। ये देखें, ये एनर्जी गैप कंपैरेटिवली अब स्मॉल हो गया। ये जो फॉरवर्ड एनर्जी गैप है ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है सेमीकंडक्टर में, यानी स्मॉल होता है। स्मॉल होने की वजह से क्या होगा, एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन रूम टेम्परेचर से थर्मल काइनेटिक एनर्जी गेन करते हैं। मतलब रूम टेम्परेचर पे वो रूम टेम्परेचर से एनर्जी लेंगे और थर्मल काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी उनकी, और यहाँ से वो यानी वैलेंस बैंड से जंप करके चले जाएंगे कंडक्शन बैंड में। और जो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में आएंगे और वो क्या कहलाते हैं, अभी मैंने आपको बताया, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। यानी जो इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गए हैं हमारे पास कंडक्शन बैंड में, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनकी वजह से करंट फ्लो करता है। बट फ्यू इलेक्ट्रॉन्स विल जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, सो देयर विल स्मॉल करंट फ्लो इन सेमीकंडक्टर बिकॉज वेरी फ्यू इलेक्ट्रॉन्स आर इन द कंडक्शन बैंड। पार्शियल करंट फ्लो करता है, इसको हम ये कहते हैं। तो अगर इसको मैं एनर्जी बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करना चाहूँ तो बेटा मैं क्या कहूँगा, कंडक्शन बैंड जो है ना वो पार्शियली फिल होता है। इसको मैं आप कहूँगा ये पार्शियली फिल है। पार्शियली फिल का मतलब है ये इलेक्ट्रॉन्स हैं चाहे स्मॉल हैं। और ये जो वैलेंस बैंड है इसको भी मैं कहूँगा ये पार्शियली फिल इलेक्ट्रॉन्स है। इसको भी पार्शियल फिल से क्या मुराद है कि कुछ इलेक्ट्रॉन ऊपर को जंप कर गए, इसलिए पार्शियल फिल कर दिया। और जो गैप होगा वो क्या होगा, स्मॉल होगा। ठीक है, और कीप इन योर माइंड, इलेक्ट्रॉन जब वैलेंस से कंडक्शन बैंड में जाएगा जंप करके तो यहाँ पे वैकेंसी बन जाती है, वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन की स्पेस बन गई, और उसी को हम नाम देते हैं होल। तो ये इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया तो इधर इलेक्ट्रॉन की स्पेस बच गई, इसको हम नाम देते हैं होल। और होल इज इक्वल टू मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। जैसे पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा होता है तो हम समझते हैं ये होल मूव कर रहा है। एक्चुअली होल पे कोई चार्ज नहीं होता, इट इज कंसिडर्ड टू बी अ पॉजिटिव चार्ज बिकॉज जब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी तो हम कहते हैं उधर सपोज पॉजिटिव हो गया, इलेक्ट्रॉन निकल गया तो वो होल आ गया, और इसकी मोशन को हम पॉजिटिव चार्ज की मोशन से मुवाजना कर लेते हैं, सिमिलैरिटी दे देते हैं कि ये जैसे पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहे हैं, होल लाइक पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब आ जाए अगर मैं बात करूं एट 0 केल्विन, तो 0 केल्विन में चूंकि ये वेरी, इसको एब्सोल्यूट जीरो भी कहते हैं, वेरी वेरी स्मॉल टेम्परेचर है। ठीक है, इसको डिग्री सेल्सियस में देखें तो -273.16 डिग्री सेल्सियस होगा। इतने स्मॉल टेम्परेचर पे ये जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में है वो वैलेंस बैंड से जंप करके कंडक्शन बैंड में नहीं आएंगे, क्योंकि पहले तो रूम टेम्परेचर था सपोज 27 डिग्री था, वहाँ पे उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो वैलेंस से कंडक्शन में जंप कर गई। बट तो रूम अब तो वेरी स्मॉल
टेम्परेचर हो गया, तो वो वैलेंस बैंड में ही रहेंगे इलेक्ट्रॉन, ऊपर नहीं जाएंगे, कंडक्शन बैंड एम्प्टी रहेगा। और जब कंडक्शन बैंड एम्प्टी रहेगा तो इट मीन्स देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जब कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये परफेक्ट इंसुलेटर है। परफेक्ट इंसुलेटर का मतलब है कि अब इसमें भी करंट फ्लो बिल्कुल नहीं करेगा, बिल्कुल भी करंट नहीं फ्लो करेगा, जिस वजह से में हमने इसको इंसुलेटर का नाम दे दिया। अब हम देखते हैं लास्ट मटेरियल की हम बात करेंगे जिसका नाम है कंडक्टर। तो अगर मैं कंडक्टर की बात करूं, कंडक्टर्स वो मटेरियल है जिसमें करंट फ्लो करता है, इजीली फ्लो करता है, लार्ज करंट फ्लो करता है। अगर मैं इसको एनर्जी बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करूं तो सपोज मैं कहता हूँ ये कंडक्शन बैंड है, सॉरी ये वैलेंस बॉन्ड बैंड है, और सेकंड बैंड मैं इधर बना लेता हूँ कंडक्शन बैंड। तो लेट ये कंडक्शन बैंड है, ठीक है। कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड जो है ना, इसमें ये ओवरलैप हो जाते हैं। ये जो मैं रेड कलर में शेड कर रहा हूँ, ये दोनों का पोर्शन ओवरलैप कर गया। लेट पहले इनके दरमियान ये स्पेस थी इतनी, ठीक है। अब स्पेस क्या होगी, कम होगी। अब क्या हो गया, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड एक दूसरे के ऊपर आ गए, यानी ओवरलैप हो गए। तो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड ओवरलैप कर जाते हैं कंडक्टर्स में, जिसकी वजह से ड्यू टू विच इलेक्ट्रॉन इजीली मूव फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, क्योंकि बैरियर ही नहीं है, कोई जंप करने के लिए एनर्जी नहीं चाहिए, इजीली इलेक्ट्रॉन ऊपर चले जाएंगे। और जो कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे उनका नाम क्या हो जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट फ्लो करेगा, ठीक है। और इसको अगर मैं बात बताऊं ऑन द बेस ऑफ एनर्जी बैंड थ्योरी, तो मैं कह दूंगा कंडक्शन बैंड पार्शियली फिल है। पार्शियली फिल का मतलब ही लेंगे कि इसमें अब इलेक्ट्रॉन हैं, अब खाली नहीं है, चाहे जितने भी हैं। और वैलेंस बैंड भी क्या कहेंगे, पार्शियली फिल है इलेक्ट्रॉन से। इधर भी पार्शियली फिल से मतलब लेंगे इलेक्ट्रॉन है इधर 100% अब फ्री फिल नहीं है इलेक्ट्रॉन से, कुछ इलेक्ट्रॉन पर चले गए। और गैप की अगर मैं बात करूं तो नो गैप, गैप क्या है, कोई एनर्जी गैप नहीं है। तो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड ओवरलैप कर गए, तो इसी इलेक्ट्रॉन इधर से ऊपर चले जाएंगे। हाँ एक बात और बेटा आपको बताता चलो, बैंड हमने दो पढ़े हैं और एक गैप है। बैंड कौन से हैं, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, ये दो बैंड्स हैं, इनके दरमियान गैप पड़ा जिसका नाम फॉरवर्ड एनर्जी गैप है। हाँ तीसरा बैंड भी होता है, ठीक है, दो बैंड अभी तक बताए, तीसरा बैंड कौन सा होगा, वैलेंस बैंड से नीचे भी एक बैंड होता है जो हमेशा इलेक्ट्रॉन से फील्ड होता है, उसकी बात हमारी बुक में नहीं की गई, ठीक है, उसका नाम भी मेंशन नहीं है, उसको यही कहेंगे द बैंड बिलो द वैलेंस बैंड व्हिच इज ऑलवेज फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दैट इज द थर्ड बैंड। और ये हमने बेटा डिस्कस कर लिया मटेरियल्स को, हमें पता चल गया कि कौन सा मटेरियल कंडक्टर, इंसुलेटर या सेमीकंडक्टर कहलाएगा, तो कौन सी रीजन होंगी। बट ये बातें जो मैं आपको बता रहा था ये क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन्स थ्योरी नहीं बता सकी, वो डाइवर्सिटी को, वास्ट डाइवर्सिटी को एक्सप्लेन नहीं कर सकी कि कैसे मटेरियल होता है, ठीक है, वो एक्सप्लेन करना उसके लिए मुश्किल हो गया था। तो बेटा ये आज से लेक्चर हो गया, इंशाल्लाह इसके बाद फिर हम दूसरा लेक्चर देखेंगे, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।